आज के वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान भाग 2 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी की भूपर्वती में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं खनिज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खनिज, ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? अधातु ऑप्शन नंबर 1 है क्रोमियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है हीलियम और चौथा है मरकरी। तो इसमें हम ये देख रहे हैं क्रोमियम भी धातु है, आयरन भी धातु है और हीलियम अधातु है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हीलियम। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु निम्न में कौन है? तो पहला है कैल्शियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है सिल्वर, चौथा है एल्युमिनियम। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है? ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है कौन सी धातु? तो ठंडे जल में पोटेशियम जो होता है वो हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है? जल के साथ समान ताप पर मतलब कि जो जल का सामान्य ताप होता है उसी पर क्रिया करती है, तो क्या बनता है? कौन सा क्रिया करता है? तो ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है सोडियम, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है मैग्नीशियम। तो इसमें हम कॉपर को पानी में डालते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सोडियम को पानी डालते हैं तो तुरंत एक ब्लास्ट की तरह हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। प्रश्न नंबर 6 है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है जिंक। जिंक जो है वो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। प्रश्न नंबर 7 है, सामान्य तापक्रम तथा दाब के में द्रव के रूप में पाए जाने वाली अधातु है। समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाली है, तो द्रव के रूप में पाए जाने वाली है ब्रोमीन। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम का संयोजकता होता है 2। तो इसमें 2 वाला ऑप्शन जो रहेगा उसको हम देख लेते हैं। तो ये पहला है CaPO3 का होल ट्वाइस, बी है CaPO4 और तीसरा है Ca3PO4 का होल ट्वाइस और चौथा है Ca P2O4। तो ये तो होगा नहीं और ये तो एकदम नहीं होगा। इन दोनों ऑप्शन में देख रहे हैं, जो फास्फेट होता है फास्फेट PO3 इसका संयोजकता होता है -3। तो -3 यहाँ पर होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है? तो पहला है एनोडिंग, दूसरा है कैटिनेशन, तीसरा है बेसेमीकरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनोडिंग। प्रश्न नंबर 10 है, मैट में मुख्य होता है। मैट में क्या मुख्य होता है? तो पहला ऑप्शन है आयरन सल्फेट, दूसरा है कॉपर सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट तथा आयरन सल्फेट और चौथा है कॉपर सल्फेट तथा आयरन सल्फाइड। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा Cu2S और FeS। प्रश्न नंबर 11 है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड में देख रहे हैं ये सोडियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है और ये फास्फोरस ऑक्साइड है, पेंटा ऑक्साइड है। तो इसमें उभयधर्मी है तो उभयधर्मी में जिंक आता है, तो ये हो जाएगा जिंक। प्रश्न नंबर 12 है, धातु के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये ध्यान देंगे, नहीं है। तो धातुएं सदैव सहसंयोजक बंध बनाती है, दूसरा है धातुएं धन आयन बनाती है। ये बात सही है कि जो धातु है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तीसरा है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, जो भी बताएं, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा है धातुओं में चालकता गुण होता है। चालकता मतलब कि ताप और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सहसंयोजक यौगिक बनाती है, ये ऑप्शन धातु का कथन नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, साधारण ताप पर द्रव धातु है। साधारण ताप पर द्रव धातु कौन सा होता है? तो सबको पता है कि जो मरकरी होता है वो साधारण ताप पर भी द्रव के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 14 है,
निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? कौन सा तत्व धात्विक है निम्न में से? पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है सल्फर। तो फास्फोरस जो है धातु है, फास्फोरस अधातु है, हीलियम भी अधातु है, लिथियम लास्ट में यम शब्द आ रहा है, तो यम शब्द में आ रहा है तो यानी लिथियम जो होगा हमारा धातु हो जाएगा। हीलियम में भी आता है लेकिन हीलियम एक क्या होता है, अपवाद होता है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो धातु की सक्रियता श्रेणी में देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर, जिंक, कौन हाइड्रोजन के नीचे आता है, कौन हाइड्रोजन के ऊपर आता है? तो हाइड्रोजन को विस्थापित करना है तो हाइड्रोजन की ऑब्वियस बात है कि ऊपर आना चाहिए। तो मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जो होता है वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आता है, लेकिन जो कॉपर है वो नीचे ऊपर आता है, तो ये ही हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। प्रश्न नंबर 16 है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? उपधातु, धातु, अधातु, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस तो होगा नहीं, अधातु और धातु होगा नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपधातु। प्रश्न नंबर 17 है, अमलगम होता है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विस्मांगी मिश्रण। उपधातु तो होगा नहीं अमलगम, यौगिक होगा नहीं, और विस्मांगी मिश्रण में वो जो तत्व होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, तो यहाँ पर अमलगम वाली बात कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिश्र धातु। फिर है प्रश्न नंबर 18, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन सा होता है, उस कौन सा प्रकार होता है? अधातु, धातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस। 7 आएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जिसका होता है वो होता है अधातु। फिर है प्रश्न नंबर 19, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में अथवा वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। निस्थापन, भर्जन, प्रगलन, अयस्क का सांद्रीकरण। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निस्थापन। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम नाइट्रेट। पहला है CaNO3, दूसरा है CaNO3 का होल ट्वाइस, फिर CaNO3 का Ca3NO3, Ca2NO3। तो कैल्शियम का हमें पता है कि संयुक्ता 2 होता है, तो नाइट्रोजन पर दो ऑप्शन वाला रहेगा वो सही रहेगा। तो ये तो है नहीं, ये है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो बेंजीन का सबको पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है यानी द्विबंध होता है वो एकांतर क्रम में होता है। तो इस चारों ऑप्शन में डबल बॉन्ड जो एकांतर क्रम में होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो इसमें एकांतर क्रम में नहीं है, दोनों पास पास हैं, ये नहीं होगा। ये इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसमें देख रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक छोड़कर फिर यहाँ है, एक छोड़कर फिर यहाँ है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रोपेन, यहाँ पर प्रोपेन मतलब तीन कार्बन के लिए बात कर रहा है, और ये एल्केन ग्रुप का है। तो एल्केन ग्रुप में होता है CnH2n+2। तो प्रोपेन है 3 दूनी 6 और 2 8, जो ऑप्शन 8 वाला होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। मेथेन यानी कि एक कार्बन वाला, इसमें ये नहीं है, एक ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 24, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। एल्केनों का सामान्य सूत्र यानी एल्केन का सूत्र अभी जस्ट बताएं CnH2n+2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है किसी समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर होता है। क्रमागत श्रेणी के बीच में तो CH2 का अंतर होता है, ये हम पढ़ाए हैं क्लास में, तो ये हो जाएगा CH2। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी कि द्विबंध और त्रिबंध आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि C2H2 है, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, तो ये तो प्रोपेन है एंड सिंगल बॉन्ड एल्केन ग्रुप का है। C2H6 है, ये भी उसी के ग्रुप का है। CH4 ये भी मेथेन है, ये मेथेन है, और ये एथेन है, और ये प्रोपेन है, और यही एक है जो एथीन है जिसमें डबल बॉन्ड आएगा, ये एथीन एल्किन ग्रुप का है, CnH2n-2 ग्रुप का। फिर है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। एल्कीन की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन है मेथेन, ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है एथेन, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है एथिलीन, चौथा ऑप्शन है एसिटिलीन।
तो एसिटिलीन तो क्रियात्मक समूह के लिए है। तीसरा ऑप्शन बच रहा है एथिलीन, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर एल्काइन का समान सूत्र है एल्काइन। एल्काइन यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का होता है CnH2n, एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n-2 और एल्काइन का होता है CnH2n। तो इसमें से CnH2n वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल यानी कि 2, C2H5O। अल्कोहल का होता है क्रियात्मक समूह का सिंबल OH। तो इसमें हो जाएगा एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम है। IUPAC नेम बताना है तो इसे बोलते हैं, इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है ऑल होता है। तो इसमें एथिल है और इसमें ये मेथेनॉल, ये तो नहीं होगा, ये एथेनॉल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एसिटिलीन भी नहीं होगा और एथेनोइक अम्ल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह क्रियात्मक समूह है। फिर है C6H6 में कार्बन परमाणु की संयुक्ता है। क्या करते हैं लोग, गलती कर देते हैं, देखते हैं कार्बन 6 लगा देते हैं। यहाँ पूछ रहा है कार्बन की संयोजकता कितना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 आता है। तो ये 4 इसका हो जाता है संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता हो जाएगा 4। फिर है प्रोपेनॉल। जैसे यहाँ एथेनॉल पूछा था वैसे यहाँ प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल यानी ये एथेनॉल में C2H5OH है, तो प्रोपेनॉल में हो जाएगा C3H5OH। तो इसमें से C3H5OH वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। S7 वाला, तो ये हो जाएगा B ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है प्रोपेनल है। प्रोपेनल है मतलब इसमें पूछ रहा प्रोपेनल कौन सा है। पहला है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑल वाला ग्रुप का है। फिर है C3H6O, ये हो सकता है C4H8O, ये भी हो सकता है C3H5O। कीटोन ग्रुप का प्रोपेनल लगाते हैं तो ये हो जाएगा C3H6O। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 33, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है एथेनॉल, अभी जस्ट बताया क्रियात्मक समूह क्या होता है OH। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। फिर है प्रश्न नंबर 34, ब्यूटेनॉल 2 का अणु सूत्र है ब्यूटेनॉल 2, मतलब कि ब्यूटेनॉल यानी कि 4 कार्बन, ये हो जाएगा C और C। 4 कार्बन यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि C4H10O ये हो जाएगा सही आंसर। ब्यूटेनॉल का 2 अणु सूत्र यही होगा। फिर निम्न में समजाति युग्म है। समजाति मतलब कि एक के बाद एक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं CH4 है, दूसरे पे C2H4 है, तो CH4 मेथेन हो गया, C2H4 हो जाएगा एथीन। फिर है CH3OH यानी कि ये मेथेनॉल है। फिर है CH3CHO यानी हो जाएगा ये एथेनल हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप का। फिर ऑप्शन नंबर सी HCHO यानी हो गया मेथेनल। फिर है CH3CHO होगा एथेनल, ये मेथेनल के बाद एथेनल आ रहा है, तो ये समझाती यानी कि एक के बाद एक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 36, दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह है। कीटोन में कौन सा, दिए कार्बनिक यौगिक में कीटोन का कौन सा इसमें है। तो इसमें कीटोन का देखने के लिए देख लेते हैं, ये है COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये है CH3COCH3 यानी कि CO के साथ जब जैसे ये इस तरीके से आ जाए C डबल बॉन्ड ऐसे C डबल बॉन्ड O फिर इस तरीके से आ जाए तो ये होता है कीटोन ग्रुप। तो ये हो जाएगा हमारा CH3COCH3। फिर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जस्ट बताया पीछे कि एल्डिहाइड में होता है CHO ग्रुप जो होगा वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही है प्रश्न नंबर 37 में एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है यानी जो क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो OH, तो ये तो हो गया हमारा अल्कोहल। फिर है HCOH, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये C क्या ला रहा है CHO। तो ये देख रहे हैं C डबल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड लगा है यानी CHO, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कीटोन है और ये एस्टर है। फिर है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। किसमें कीटोन समूह उपस्थित है। तो पहला ऑप्शन है HC डबल बॉन्ड H, दूसरा है CH3 डबल बॉन्ड OCH तीसरा है CH3COOH और चौथा है CH3OS। इस तरह के से C ये दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा।
मेथेनोइक मेथेन इसका नाम हो जाएगा। फिर एसिटिलिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल एसिटिलीन है तो इसका हो जाएगा इसका एसिटिलीन है। एसिटिलीन यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथेन होता है और इसका होता है एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त मतलब वही डबल बॉन्ड जिसमें आता हो। संतृप्त जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड आता है, असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये C2H6 यानी एथेन है, ये है C2H4 ये एथीन है, ये मेथेन है और ये प्रोपेन है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पीछे इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर है प्रोपेनल, एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह कौन सा है एल्डिहाइड का? यही होता है CHO। निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्कीन यानी कि CnH2n-2 एल्कीन ग्रुप बताना है। तो एल्कीन ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड आएगा। एल्कीन एल्कीन एल्काइन यानी कि डबल बॉन्ड आएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि ये डी वाला सही हो जाएगा। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? श्रृंखलन यानी कि जो कार्बन चेन वाला बात करता है वो किस में पाया जाता है? तो कार्बन चेन बस कार्बन में ही होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में तो होता नहीं है। फिर ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा एथेनॉल C2H5OH। इसका होता है C2H5OH। फिर है प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पूरा कीजिए। CH3COOH यानी कि ये है एथेनोइक एसिड और ये है एथेनॉल। जब दोनों की क्रिया कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में तो पानी बाहर निकलता है, क्योंकि बनता है। तो ये बताना है क्या बनेगा यहाँ पर। तो एक एस्टरीकरण, इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरीकरण। ये एग्जाम में भी पूछ देता है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें एस्टर वाला फॉर्म बनता है और इसमें एस्टर वाला फॉर्म में देखते हैं ये तो है नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी अल्कोहल है। COO जहाँ डबल ओ आ जाए समझ जाइएगा वो एस्टर है। तो ये एस्टरीकरण प्रोसेस में ऑप्शन नंबर सी जो होगा उससे हो जाएगा CH3COO C2H5। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इतने थे रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसके बाद जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे।